ओके स्टूडेंट्स आज हम लोग अपना एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड विद द रजिस्टिविटी। अब ये रजिस्टिविटी जो है वो आपके पास में होती क्या है। तो स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स अकॉर्डिंग टू वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आप लोग जानते हैं कि जो ओम्स लॉ है उसका जो वेक्टर फॉर्म है वो आपके पास में आप लोगों ने स्टडी किया था। वो क्या था? J इजिकल टू सिग्मा इंटू ई, राइट। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम यहाँ पर देखें तो J इजिकल टू सिग्मा ही है। वेक्टर फॉर्म में ये कितना हो जाएगा? J वेक्टर इजिकल टू सिग्मा एंड ई वेक्टर। नाउ स्टूडेंट यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जो ई वेक्टर होगा, ई वेक्टर दिस विल बी इक्वल टू आपके पास में क्या होगा? J वेक्टर अपॉन सिग्मा। एंड स्टूडेंट्स आपको ये भी पता है कि ई वेक्टर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन सिग्मा इंटू जे वेक्टर। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि जो 1 अपॉन सिग्मा होता है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ रजिस्टिविटी। सिग्मा जो है वो कंडक्टिविटी होती है, तो 1 अपॉन सिग्मा आपके पास में क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू रजिस्टिविटी। तो यहाँ से ई वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू सिग्मा जे वेक्टर। तो यहाँ से आप किसी भी कंडक्टर के लिए जो उसकी रजिस्टिविटी है उसको आप डिफाइन कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द करंट डेंसिटी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन डिफाइन व्हाट इज resistivity. So the resistivity of a conductor is defined as the ratio of the electric field within the conductor and the current density of the conductor. तो इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स जो है वो हम यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं। इसका हम रजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन हम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक चीज़ और मालूम है कि अगर इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखें तो रो जो है आपके पास में मीन्स रजिस्टिविटी दिस इज इक्वल टू ई अपॉन जे। हम इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट। अब आपको ये पता है कि जो ई है आपके पास में ई इज इक्वल टू क्या होता है? दिस इज व्हाट? वी अपॉन एल एंड J इज इक्वल टू आपके पास में कंडक्टर के लिए क्या होगा? दिस इज इक्वल टू I अपॉन ए, राइट। नाउ फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द करंट डेंसिटी, यू कैन राइट दिस रो इज इक्वल टू मीन्स रजिस्टिविटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में? V अपॉन एल अपॉन I अपॉन ए, राइट स्टूडेंट्स। तो आप ये टर्म्स आप यहाँ पर जानते हो। अब इसके साथ ही अगर हम एक कंडक्टर के लिए बात करें तो कंडक्टर के अंदर जो आपके पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सिंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स within the conductor is given by हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं? Vd इज इक्वल टू, आपको मालूम है हम लोगों ने इसका डेरिवेशन किया है, तो Vd इज इक्वल टू क्या होगा? E टॉ अपॉन एम इंटू वी अपॉन एल, राइट स्टूडेंट्स। ये तो हमारे पास में क्या हो गया कि वी डी इज इक्वल टू ई टॉ अपॉन एम इंटू वी अपॉन एल, ये आपके पास में एक्सप्रेशन होगा।
और इसके साथ ही आप ये जानते हो ऑल्सो दिस वी डी इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई अपॉन एन ई इंटू ए। ये जितने भी टर्म्स हैं एन ई ए, राइट, ये सब आपको मालूम है कि क्या है, इनसे आप यहाँ इनको देख सकते हो। तो स्टूडेंट फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस अगर आप यहाँ पर इसको देखो तो क्या हो जाएगा, आई अपॉन एन ई ए, दिस विल बी इक्वल टू ई टॉ अपॉन एम इंटू वी अपॉन एल, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि ये आपके पास में आई अपॉन एन ई ए इज इक्वल टू ई टॉ अपॉन एम इंटू वी अपॉन एल होगा। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। किस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो आप यहाँ से देखिए v अपॉन एल, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो v अपॉन एल, राइट, और अपॉन i अपॉन a, इसकी अगर मैं वैल्यू डिटरमाइन करूँ तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, आप यहाँ से देख सकते हैं v अपॉन एल अपॉन i अपॉन a। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा दिस विल बी इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, राइट। ये यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये है v अपॉन एल और ये i अपॉन ए नीचे यहाँ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। अब ये जो टर्म है आपके पास में v अपॉन एल अपॉन आई अपॉन ए, ये स्टूडेंट आप ये जानते हैं ये क्या है, दिस इज रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इट कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन रो इज इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमें एक्सप्रेशन इसका ध्यान रखना है कि रेजिस्टिविटी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, आपका रो इज इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ के बराबर होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें एक चीज़ ये ध्यान देनी है कि जो रेजिस्टिविटी की जो डेफिनीशन है वो क्या है, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। रेजिस्टिविटी जो है वो E अपॉन जे, इसका जो रेशियो है दैट इज़ कॉल्ड दी रेजिस्टिविटी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स, मैं ये तो एक जनरल हो गया मटेरियल के, अब मैं यहाँ कंडक्टर्स के बारे में बात करता हूँ। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स lies in the range of 10 raised to the power minus 8 ohm meter to 10 raised to the power minus 6 ohm meter, राइट। तो स्टूडेंट्स जो रेजिस्टिविटी है आपके पास में, जो कंडक्टर्स हैं उन कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर से 10 रेज़ पावर माइनस 6 ओम मीटर के बीच में लाई करती है। जो हमारे पास में वेरियस कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी को हम, उनकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है उसको हम याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, द रेजिस्टिविटी ऑफ सम ऑफ द कंडक्टर्स इज गिवन बाय इज एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कंडक्टर्स में हमारे पास में क्या है, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सबसे पहले है आपके पास में सिल्वर, मींस रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। ये स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे इसको। तो रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर जो होती है दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 8 ओम मीटर, ये इसके बराबर होती है। फिर उसके बाद में कॉपर है आपके पास में, मींस रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर।
तो रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर जो है वो स्टूडेंट्स ये होती है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। फिर इसके साथ में हमारे पास हम अगला मटेरियल लेते हैं, मेटल जो है, कंडक्टर है, वो है एल्यूमिनियम। रजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, दिस इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये इस रेंज में होती है। फिर उसके बाद में आता है टंगस्टन, रजिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन। इसकी जो रजिस्टिविटी है दिस इज इक्वल टू 5.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये इस रेंज में होती है। फिर रजिस्टिविटी ऑफ, यहाँ हम लेते हैं आयरन, रजिस्टिविटी ऑफ आयरन, दिस इज इक्वल टू, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, रजिस्टिविटी ऑफ आयरन होती है दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। फिर रजिस्टिविटी ऑफ प्लैटिनम, दिस इज इक्वल टू, आप इसको ध्यान देंगे, दिस इज इक्वल टू 11 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। और रजिस्टिविटी ऑफ मरकरी, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, लगभग ये उसके बराबर होती है। तो रजिस्टिविटी आपके पास में, ये कुछ आपके पास में कंडक्टर्स हैं, उन कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी को यहाँ पर मैंने शो किया है। ये आपको स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेटा जो है वो आपको याद रखने होंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह आपके पास में इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तब आपको यहाँ पर इन चीज़ों को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ स्टूडेंट्स अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि जो आपके पास में रजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर है, आपके पास सिल्वर, इट इज़ लेस देन रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, ये कॉपर से आपके पास में क्या हो गया, ये कम होती है। एंड दिस इज लेस देन रजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, एंड दिस इज लेस देन resistivity of aluminum is less than resistivity of tungsten, and this is less than resistivity of iron, and this is less than resistivity of platinum, and this is less than resistivity of mercury। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि किसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, किसकी रजिस्टिविटी कम होती है। तो इन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस के आप यहाँ से फिर आंसर्स दे सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, राइट। अब यहाँ पर आप इसको अगर आप देखें, अगर मैं कुछ यहाँ पर टॉपिक्स को कंसीडर करूँ तो वो टॉपिक्स किस प्रकार होंगे, तो उस टॉपिक को देखिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, और ये पॉइंट्स आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये पॉइंट्स क्या हैं, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट केस यहाँ कंसीडर करता हूँ। फर्स्ट जो है आपके पास में, सपोज़ आपके पास में दो कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं। सपोज़ ये एक कंडक्टर है और आपके पास एक दूसरा कंडक्टर है, ये दिस इज कंडक्टर 1, और ये है कंडक्टर 2।
इस कंडक्टर की लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने A1 एज्यूम कर लिया है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2। कंडक्टर 1 है, इसकी रजिस्टिविटी है ρ1 और इसकी रजिस्टिविटी है ρ2। तो स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं सिंस R इजिकल टू क्या होता है ρL/A, तो यहाँ पर फॉर कंडक्टर 1 आपका इसका जो रेजिस्टेंस होगा R1 इजिकल टू कितना होगा ρ1 L1/A2, राइट। एंड फॉर कंडक्टर 2 अगर मैं सेकेंड कंडक्टर कंसीडर करूं तो R2 इजिकल टू कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू ρ2 L2/A2। नाउ फ्रॉम दीज टू एक्सप्रेशंस, यहाँ से अगर मैं R1/R2 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो स्टूडेंट ये क्या होगा ρ1/ρ2, राइट, इनटू यहाँ पर ये आ जाएगा L1/L2 और इनटू ये हो जाएगा A2/A1, ये इसके बराबर होगा। नाउ स्टूडेंट्स इफ़ यहाँ पर मैं एक केस कंसीडर करता हूँ, इफ़ L1 इजिकल टू L2 एंड A1 इजिकल टू A2, अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है देन जो R1/R2 होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा ρ1/ρ2। मीन्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू ρ। तो जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी जिस कंडक्टर की, उसका रजिस्टेंस भी क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, राइट। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ एक सेकंड पॉइंट कंसीडर करता हूँ एंड दिस सेकंड पॉइंट इज सपोज इफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L1, right, and area of cross section A1 is melted, इसको हमने मेल्ट कर दिया है, एंड कन्वर्टेड into another conductor of length L2 and of area of cross section A2, देन तो ये आपके पास में कंडक्टर है, इसकी लेंथ है L1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसको मेल्ट किया और एक दूसरे कंडक्टर में इसको कन्वर्ट कर दिया जिसकी लेंथ है L2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ जानते हैं कि जो R1 इजिकल टू होगा वो क्या होगा रो L1/A1 एंड R2 इजिकल टू क्या होगा यहाँ पर, अब ये सेम आपके पास में क्या है कंडक्टर है तो रजिस्टिविटी क्या होगी सेम होगी, तो दिस इजिकल टू रो L2/A2। तो ये स्टूडेंट्स हम यहाँ से देख सकते हैं कि R1/R2 इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से
दिस विल बी इक्वल टू L1 अपॉन A1, राइट, इनटू ये यहाँ पर हो जाएगा A2 अपॉन L2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1, ये इसके बराबर होगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट जब आपने इस कंडक्टर को मेल्ट किया है तो वॉल्यूम तो जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे। तो यहाँ पर सिंस A1 L1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 L2, तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो L1 अपॉन L2 है, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। तो आप यहाँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ A2 अपॉन A1 की जगह L1 अपॉन L2 यहाँ रख देता हूँ तो ये हो जाएगा L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप इस इक्वेशन पर कंसंट्रेट कीजिएगा, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिनको हम इस एक्सप्रेशन की सहायता से इजीली हम उनको कर सकते हैं, राइट। अब हम ये भी कर सकते हैं एंड कि अगर जो हमारे पास में L1 अपॉन L2 है उसकी जगह हम रख दें A2 अपॉन A1 एंड R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ L1 अपॉन L2 की जगह A2 अपॉन A1 रख दूँ तो दिस विल बी इक्वल टू A2 अपॉन A1 इसका होल स्क्वायर। तो एक एक्सप्रेशन आपके पास में ये यहाँ से मिल जाता है और इस पर बेस भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी मालूम है कि जो A है कंडक्टर है, सपोज़ ये कंडक्टर है और इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ ये जो दिख रहा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हमें देखना है तो रेडियस मालूम होनी चाहिए। तो सपोज़ इसकी रेडियस है R1, तो A1 इज इक्वल टू कितना है, पाई R1 स्क्वायर एंड A2 इज इक्वल टू कितना है, पाई R2 स्क्वायर। तो इस केस में R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो दिस विल बी इक्वल टू R2 रेज टू दी पावर 4 अपॉन R1 रेज टू दी पावर 4, यानी R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू जो होगा वो होगा स्मॉल r2 अपॉन स्मॉल r1 रेज टू दी पावर 4, राइट। तो एक स्टूडेंट्स अगर हमें उन कंडक्टर्स की रेडियस मालूम है, R1 और R2 की वैल्यूज़ हमें मालूम है, तो उनके रेजिस्टेंसेस क्या होंगे वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, आप इन सब को ध्यान रखिएगा, राइट। तो मैं अपने लेक्चर को यहीं तक रखता हूँ, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।